एक बड़े बिजनेसमैन अर्जुन मल्होत्रा की नजर अचानक एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। लंबे सफेद बाल, बेहद कमजोर शरीर और चेहरे की बनावट बिल्कुल उसकी बेटी आन्या जैसी थी। अर्जुन को तुरंत शक हुआ कि इस लड़की का उसके परिवार से कोई गहरा रिश्ता है। उसने अपने आदमियों को लड़की को रोकने का आदेश दिया और माइन के मालिक से कहा, मैं इसे अभी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, कीमत 10 गुना दूंगा। लेकिन मालिक अकड़कर हंस पड़ा। उसने कहा, यह इलाका मेरा है, यहाँ से कोई चीज मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जाएगी। उसने अपने गुंडों को लड़की को घसीट कर ले जाने का आदेश दिया। अर्जुन गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन उसके सहायक ने रोक दिया। ये दूसरे गुट का इलाका था। अर्जुन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा, मगर उसके मन में एक बात साफ हो चुकी थी, यह लड़की साधारण नहीं थी। माइन से निकलते ही अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने उस अवैध माइन को बंद करवाया और लड़की को बचाने के लिए गुप्त टीम भेज दी। लड़की की हालत देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके फेफड़े धूल और जहरीले कणों से बुरी तरह खराब हो चुके थे। उसकी त्वचा धूप और केमिकल से झुलस चुकी थी और वह सांस लेने के लिए मशीन पर निर्भर थी। उसी रात अर्जुन ने अपनी बेटी आन्या का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड निकलवाया। बचपन से आन्या एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन 5 साल पहले उसकी हालत अचानक चमत्कारिक तरीके से ठीक हो गई थी। यही बात सबसे बड़ा सवाल थी। अर्जुन ने जांच का आदेश दिया। पता चला कि 5 साल पहले आन्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी मनाने जाने की बात कहकर गायब हुई थी, लेकिन उनके यात्रा रिकॉर्ड में उस जगह का कोई सबूत नहीं था। इसके बजाय दोनों के रिकॉर्ड एक सुनसान माइनिंग इलाके तक पहुंचते थे। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। 5 साल पहले असली आन्या को उसके ही बॉयफ्रेंड विवान और एक लालची लड़की ने रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। आन्या को बेहोश करके दूर की माइन में भेज दिया गया था। उसकी जगह दूसरी लड़की को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए आन्या जैसा चेहरा देकर अर्जुन के घर भेज दिया गया। 5 साल तक नकली लड़की ने विवान के साथ मिलकर अर्जुन की संपत्ति और कंपनियों पर कब्जा करने की योजना बनाई। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत विवान के परिवार से सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन वह नकली लड़की अभी भी खुद को बचाने में लगी थी। अगली सुबह वह अर्जुन के घर पहुंची और हमेशा की तरह मासूम बेटी बनने का नाटक करने लगी। तभी एक अजीब हादसे में उसके चेहरे पर फल का रस गिर गया। मेकअप और नकली त्वचा की परत हटते ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह घबराकर भागने लगी, लेकिन अर्जुन के लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके कमरे की तलाशी में नकली पहचान, मेडिकल रिकॉर्ड और पिछले 5 साल के कई गुप्त दस्तावेज मिले। अब अर्जुन के पास पूरा सच था, लेकिन असली आन्या की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी जान तो बच जाएगी, मगर फेफड़ों और गले को हुए नुकसान के कारण शायद वह दोबारा पहले जैसी आवाज में कभी बात न कर पाए। अर्जुन अस्पताल पहुंचा। उसने बेटी का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अब कोई तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचाएगा। उसी समय नकली लड़की भी अस्पताल पहुंची। उसे लगा अर्जुन बीमार है और वह फिर से अच्छी बेटी बनने का नाटक कर सकती है, लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल के कमरे में असली आन्या को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने उसे वहीं पकड़वा लिया। अब आखिरी निशाना था विवान। अर्जुन ने उसे उसके पिता के साथ ऑफिस बुलाया। विवान ने पहले सब कुछ झूठ बताया, लेकिन अर्जुन ने उसके सामने माइन मालिक का कबूलनामा रख दिया। उसमें साफ लिखा था कि 5 साल पहले आन्या को उसी के आदेश पर माइन में भेजा गया था। विवान घुटनों पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। अर्जुन को लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी विवान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसी पल अर्जुन के सहायक का फोन आया। सर, हमारे साथ धोखा हुआ है, नकली लड़की गायब है और आन्या को अस्पताल से कोई उठा ले गया है। अर्जुन के हाथ से फोन लगभग छूट गया। जिसे वह 5 साल बाद बचा कर लाया था, वह फिर से दुश्मनों के हाथों में जा चुकी थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था।